दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं नशा मुक्त हो सकता हूँ, रह सकता हूँ, तो आप भी रह सकते हैं। और सबसे बड़ा संदेश आज का ये है, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति कश्मीर घूमने गया 1 महीने के लिए, और कश्मीर कश्मीर जाकर वो घूम तो रहा नहीं है, क्या कर रहा है? शराब पीट रहा है या शराब पी के आराम कर रहा है, शराब पी के कलेश कर रहा है, शराब पी के लोगों को ये बता रहा है मैं तो सिर्फ पौवा पीता हूँ। क्या कह रहा है? मैं तो सिर्फ पौवा पीता हूँ, मैं शराबी नहीं हूँ, मैं शराबी नहीं हूँ, मैं तो पौवा पीने आया हूँ। भाई साहब, वो गया तो घूमने था, गया तो घूमने था सर, गया तो वो था कि चलो थोड़ा एंजॉय कर ले, थोड़ी मस्ती कर ले, थोड़ा आनंद ले ले। हम भी अगर दुनिया में आए तो किस लिए आए? सिर्फ और सिर्फ आनंद, आनंद के, ये आनंद की बात है जी, कि ऊपर वाले ने आपको आनंद देने के लिए। हमारे पिताजी की दुनिया नहीं है जी सर। जैसे आप अपने मकान में रहते हो ना, मेरा मकान 3 मंजिल का, भूल जाओ, कुछ नहीं है भाई साहब। देखिए, अगर कोई व्यक्ति कितना भी कमा ले और अपने बच्चों को देगा, बेटों को देगा, अगर बेटा लायक है तो क्यों उसके लिए एक्स्ट्रा हमें करना है? अगर वो लायक है, सारी चीज खुद कर सकता है, तो हमें वो लायक है यार। और अगर नालायक है तब भी क्यों करना है? तो सारा बिगाड़ देगा। हाँ जी, 3 मकान बना ले, तू 5 बना ले, सारा उसने मेरे को नहीं देगी, वो नालायक है वो। अगर आप ठीक हैं, आप नशा मुक्त हैं, देखिए जो आदमी शराब पी रहा है ना, एक एक पैक भी पी रहा है, शराब वाले अक्सर कहते हैं बात, मैं तो पौवा पीता हूँ, मैं तो पौवा पीता हूँ, वो भी हफ्ते में 1 बार। मतलब अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, अपने आप को सफाई दे रहा है। शराबी ना कहना, मैं नशेड़ी नहीं हूं, मैं नशेड़ी नहीं हूँ, मैं शराबी भी नहीं हूँ, मैं तो लड़ाई के चक्कर में आया हूँ, मैं तो तकलीफों के चक्कर में आया हूँ, मैं तो शराब की वजह से थोड़ी आया हूँ। शराब या नशा मेरा फंडा नहीं है। मेरा तो बीवी से लड़ाई हो गई थी, मेरी तो मम्मी से लड़ाई हुई, मेरे तो घर पे कलेश हो गया था, इस वजह से मैं आ गया, सेंटर में आया हूं। मतलब वो देखिए, आप इस बात को समझ के जाएं कि शराब पीने वाला मानता ही नहीं यार। अगर आप यहां पर आए हैं, तेजपाल जी कैसे हो, आ गए? मतलब आप अगर मंदिर में गए हो तो क्या नाराजगी से कुछ हासिल कर पाओगे? नहीं सर। कैसे कर पाओगे वहां पे हासिल? खुश रहकर, खुश रहकर अपने अंदर नर्मता विनम्रता झुकाव लाओ जी सर, क्योंकि यहां से हमें कुछ लेना है। हमारी प्रार्थना कहते हैं ना, हे प्रभु मुझे इतनी आत्म शांति दो। क्या करिए? हे प्रभु मुझे इतनी आत्म शांति दो। आत्म शांति मतलब मेरी आत्म शांति भंग है, मेरी आत्म शांति भंग है। मैं रिकवरी में चलूंगा, मैं रिकवरी का मतलब क्या है? रिकवरी का मतलब क्या है बताओ? रिकवरी का मतलब है, समझिए इस बात को, रिकवरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ नशा छोड़ना नहीं है। नशा तो आप कई बार छोड़ते हो, नशा तो आप, नशा तो हमने बेइंतहा बार छोड़ा है। भाई साहब, हमारे जीवन से आनंद, तसल्लियां, खुशियां, काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा, गरिमा, सब चीज
चली गई। सच का ना जुड़ कर हम रहे बात हमारे जीवन से नशा क्या आ गया हमारे जीवन में? नशा। देखिए समुद्र के किनारे एक व्यक्ति नहाने गया और वो सिर्फ इसलिए गया था कि समुद्र तो डरावना था, समुद्र तो डरावना था, दूर दूर तक पानी दिख रहा था, लेकिन उसकी लहरें बड़ी खूबसूरत दिख रही थी। तो उसने सोचा यार थोड़ी देर नहा लिया जाए, है ना, थोड़ी देर नहा लिया जाए, आनंद ले लिया जाए। करता इंसान ऐसा होता है, और आनंद लेने लगा लहरों का। वो नहाते नहाते कब समुद्र के कितना अंदर चला गया उसको पता नहीं है। मतलब हमने नशा इसलिए शुरू नहीं किया था कि हम बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, डूब जाएंगे। सच में डूब गया हमने इसलिए नशा शुरू नहीं किया। हमने तो सिर्फ इसलिए नशा शुरू किया था कि थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा आनंद ले ले, एंजॉय कर ले। हमने इसलिए नहीं किया था कि हम नशा मुक्ति केंद्र हमारा काम सब बिगड़ जाएगा। और दोस्तों सही में मैं लहरों से खेलता खेलता कब समुद्र के अंदर फंस गया, मुझे पता नहीं चला। और जब ये पता लगा कि मैं तो डूब रहा हूं, मैं तो अब मैं लहरों के आनंद नहीं ले रहा हूं, अब मुझे मजा नहीं आ रहा है जी। अब तो भाई साहब मुझे लग रहा है काम डल गया, मेरा काम हो गया। भाई साहब अब डूब रहा हूं मैं। अब मेरे घर वाले और मैं दोनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी हम इस नशे के समुद्र से बाहर आ जाए। हम भी कोशिश कर रहे हैं और हमारा परिवार भी कोशिश कर रहा है कि हम नशा छोड़ दे। देखिए अगर आपको इस समुद्र से बाहर आना है तो आपको सहयोग साथ लेना होगा। एक तो तुम नहीं मानते, तुम्हारा परिवार भी नहीं मानता। तुम्हारा परिवार उतना ही आज जिम्मेदार है तुम्हें नशा कराने में। अब ये लड़का बैठा है, इसके परिवार से मेरी 2 बार बात हुई कि मैंने कहा मत लेके जाओ, मत लेके जाओ, मत लेके जाओ, मानते ही नहीं घर वाले। नहीं जी एक बार और देख रहे हैं हम। अरे भाई साहब ऐसा ना हो देखने देखने में चिट्ठी आ जाए। देखिए आप दुनिया में सदा के लिए नहीं आए हो। एक इंसान सोचिए आप कश्मीर घूमने गया है 1 महीने के लिए और वो शराब पी के होटल में पड़ा है, लड़ाइयां कर रहा है, झगड़े कर रहा है, कलेश कर रहा है, तो भाई साहब क्या करने गया है? और 1 महीने बाद कहाँ गया? वापस अपने दिल्ली आ गया। अब लोग उससे पूछ रहे भाई क्या करके आया है? भाई उसने तो ठेका ढूंढा। देखो शराब के लिए नशे के लिए जुगाड़ भी चेक करना है, पैसे तो खर्च नहीं है बिना नशे पैसे को, तो पैसों का जुगाड़ किया, नशे का जुगाड़ किया और नशा करने के बाद हराम भी तो करना है। तो मतलब वो जो आदमी कश्मीर घूमने गया था, क्या कहेंगे उससे लोग आगे दिल्ली कि भाई साहब यही कर लेता ये जो करने गया था। तू तो नशे के चक्कर में तूने सारा कश्मीर का टूर। आप भी दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आए हो, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं। ऐसा तो कि हमारे टूर का समय खराब हो जाए, खत्म हो जाए, ये निश्चित है। आप सेंटर से जाने का प्लान ना करें। आप क्या कर रहे हो कि सेंटर से कैसे निकलूं? क्या कह रहे हो? भाई साहब सेंटर से नहीं निकलना है, नशे के समुद्र से निकलना है। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? हाँ प्लान ये करो तो यार मैं नशे के समुद्र से कैसे नहीं। तुम क्या प्लान कर रहे हो? घर वालों को भाई साहब कुछ कुछ बोल रहे हो, कुछ कुछ कह रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो। देखिए रिकवरी का मतलब नशा छोड़ना नहीं होता है। नशा तो हम कई बार छोड़ देते हैं लेकिन हमारी रिकवरी नहीं होती। अगर आप यहां पर खुश नहीं रहेंगे, मुस्कुराएंगे नहीं, हंसेंगे नहीं, पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तो भाई साहब नशा छूटने वाला नहीं है। पहली चीज है कि नशा छोड़ना है। पहला काम नशा मुक्त होना है। और उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या को, रूटीन को ठीक करूंगा। सोना बैठना, उठना जागना, खाना पीना, काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा, गरिमा, सुनना। और देखिए मुझे सुनना भी सीखना होगा, क्योंकि जब मैं यहां से जाऊंगा तो घर वाले कई तरह के सवाल, कई तरह के हालात, कई तरह के सिचुएशन मेरे सामने पैदा। तो नशा छोड़ने से हम अपनी रिकवरी की शुरुआत करते हैं।